चुनाव आयोग ने 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इन 6 राज्यसभा सीटों पर आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक और तमिलनाडु में 2 सीटों के लिए उपचुनाव की वोटिंग कराएगा और इसके साथ ही बिहार में विधान परिषद की 1 सीट पर भी उपचुनाव 4 अक्टूबर को होंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है और इन 5 राज्यों में तमिलनाडु की 2 सीटें और पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक सीट शामिल है। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होना है और इसी दिन शाम को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बता दें कि राज्यसभा की 6 सीटों के अलावा देश में 16 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के लिए भी उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे चुनाव के समय और तरीके पर अपनी प्रतिक्रिया लिखित में दें ताकि कोरोना को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाई जा सके। चुनाव आयोग ने 4 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया था। चुनाव 30 सितंबर को होगा और इसी तारीख को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीरपुर और पिपली, जो कि उड़ीसा में विधानसभा है, में भी उपचुनाव होंगे। 3 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन राज्यों में और कहां पर चुनाव है। तो राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है निर्वाचन आयोग ने और ये बड़ा ऐलान किया गया है। राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसके साथ ही बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में उपचुनाव होने हैं। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में उपचुनाव होने हैं जिसका ऐलान हो चुका है। 4 अक्टूबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को मतदान होगा उपचुनाव का, यह भी निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है। और इसके साथ ही बिहार विधान परिषद के लिए इसी दिन एक विधान परिषद पर मतदान होगा, इसी दिन वोटिंग होगी विधान परिषद की सीट पर भी। 16 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि 16 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी होंगे और भवानीपुर सीट के उपचुनाव को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। तो चुनाव आयोग ने 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होना है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी। निर्वाचन आयोग ने इन राज्यों में उपचुनाव के लिए ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव होने हैं। आप इस पूरे उपचुनाव के सिनेरियो को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो उससे पहले उपचुनाव, चाहे वो बंगाल है, बंगाल में भवानीपुर का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है चल जाएगा। चलिए, शायद संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक और तमिलनाडु में 2 सीटों के लिए उपचुनाव की मतदान कराएगा और इसके साथ ही बिहार में विधान परिषद की सीट के लिए उपचुनाव 4 अक्टूबर को होंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है और इन 5 राज्यों में तमिलनाडु की 2 सीटों और पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक सीट शामिल है। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होना है और इसी दिन शाम को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बता दें कि राज्यसभा की 6 सीटों के अलावा देश में 16 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के भी उपचुनाव होने हैं। तो चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे चुनाव के समय और तरीके पर अपनी प्रतिक्रिया लिखित में दें ताकि कोरोना को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाई जा सकें। और चुनाव आयोग ने 4 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल ये सीट बहुत अहम मानी जा रही है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि यहाँ से वहाँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कद्दावर नेता
को उतारने की तैयारी की जा रही है, उस पर विचार मंथन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव 23 सितंबर को होना है और इसी तारीख को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीपुर और पिपली, जो कि ओडिशा की विधानसभा सीट है, यहाँ भी उपचुनाव होंगे। 3 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर आरबी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, आप इस पूरे चुनाव प्रकरण को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, पूरा जो चुनाव प्रकरण है, आप देखेंगे जिस 5 राज्य के जो इलेक्शन है उसका सेमीफाइनल होगा। जिस तरीके का एक वातावरण देश के अंदर बना हुआ है और सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हैं, तो उस चुनाव से पता लगेगा कि जनता किसको पसंद करती है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं। ये परिणाम आने पर, जैसे हम बंगाल की बात करते हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से हारी हैं, उसके बाद अब उपचुनाव में एक टेस्ट होगा कि भी वो कितने लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और टीएमसी का कितना जनाधार किसका है या कितना मजबूत हुआ है। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में जो भी सीटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आरबी उपाध्याय जी, क्या क्योंकि हाल ही में जो 5 राज्यों का में चुनाव आने वाले हैं उनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो अब उसी दौरान, उससे पहले ये सेमीफाइनल आप बता रहे हैं, 5 राज्यों में 6 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और तमाम सारे जो विधानसभाएं हैं उन पर भी उपचुनाव होने हैं। अक्सर देखा गया है कि खरीद फरोख्त का बड़ा आरोप लगता नजर आया है और पार्टियां एक दूसरे पर यह बड़ा आरोप हमेशा से लगाती नजर आई हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि राज्यों में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव हैं, तो उसके पहले जब ये उपचुनाव हो रहे हैं, क्या ऐसे संकेत एक बार फिर से मिलने वाले हैं? देखिए, अब राजनीति में ये सब चीजें बड़ा आम हो गई हैं। मैं तो ये कहूँगा, राजनीति का जो व्यवसायीकरण, अपराधीकरण हुआ है, तो जब व्यवसायीकरण होगा तो फिर जनता की सेवा या पार्टी का जो भी अपना एक रूल्स रेगुलेशन है वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं। व्यापार में तो फिर फायदा देखा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टियां, जहां तक मैं देखता हूं, राजनीतिक लोग हैं, वो जमाना चला गया। वो जनता सेवा के लिए आते थे और सिद्धांत की राजनीति करते थे। आज कोई सिद्धांत नहीं रह गया है। सिर्फ कुर्सी एक सिद्धांत है, भी किसी भी तरीके से मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है, मलाईदार विभाग मिल सकते हैं, कितनी आमदनी हो सकती है, क्या मैं कमा सकता हूँ। देखिए, सार्वजनिक रूप से कोई नहीं कहता है कि मैंने पार्टी छोड़ी है, दूसरी पार्टी ज्वाइन की है तो कमाने के लिए या पैसे के लिए छोड़ी। लेकिन जनता इन सब चीजों को समझने लगी। बिल्कुल, जनता जानती है कि भी आपने जो कुछ किया है कि आप देश के हित में या जनता के हित में, ये तो नहीं कह रहे हैं। अब व्यवसायीकरण पूरा तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने बना लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम सारे बात करने के लिए। तो